करीब करीब जब भारत पर हमले होने शुरू हुए थे उसी के लगभग यानी 711 में उमैयद खलीफा अल वलीद मारवान इब्न का पोता जो था उसके दौर में स्पेन को फतह किया गया। 10 वर्ष बीतते बीतते स्पेन के लोगों को स्वतंत्रता याद आने लगी और शरिया कानून के शोषण से छूटने के लिए 722 में कुछ कैथोलिक ईसाइयों ने तय किया एक समूह बनाकर कि इस्लाम को स्पेन से खदेड़ने से पहले वो चैन से नहीं बैठेंगे। उस दिन से उनकी हर सुबह स्वयं से इसी वादे के साथ होती थी कि इस्लाम को कैसे स्पेन से बाहर निकालना है। लंबी लड़ाई और भारी उथल पुथल के बाद आखिरकार 2 जनवरी 1492 को ग्रेनेडा के अंतिम मुस्लिम शासक अबू अब्द अल मोहम्मद 12वें को स्पेन से खदेड़ दिया गया। स्पेन में उसके नाम का उच्चारण बोबडिल होता था और निकलते समय बोबडिल की एक कहानी याद आती है कि बोबडिल ने आखिरी बार पीछे मुड़कर अपनी खोई हुई रियासत को देखा और रोने लगा। उसे रोता देखकर उसकी मां ने कहा कि जिसकी हिफाजत तुम मर्द की तरह लड़कर न कर सके उसके लिए औरतों की तरह अब रोते क्यों हो। इसी स्पेन की कोर्डोबा वाली मस्जिद जो कि वस्तुतः एक चर्च थी उसमें एक बार तथाकथित अलम्मा जो थे इकबाल उसने नमाज पढ़ी थी और रोए थे। उसके बाद इकबाल ने शिकवा और जवाबे शिकवा नाम से प्रसिद्ध नज़में लिखी। उसमें इस्लाम की तथाकथित शानदार अतीत को याद किया गया था, यानी जिसे आप बुद्धिजीवियों में गिनते हैं। कॉमरेड बताते हैं उसकी सोच भी असल में सब बुत उठवाए जाएंगे वाली ही है। 2 जनवरी बीती ही है और इस मौके पर स्पेन की आज़ादी से हिंदुओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। स्थानीय छोटे समूह बनाइए, सोचिए कि हमलावरों को वापस खदेड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। जो लोग 500 वर्ष लड़कर राम जन्मभूमि मंदिर वापस ले सकते हैं वो 500 वर्ष लगाकर भारत क्यों नहीं वापस ले सकते।